अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर नंबर 3 जिसका नाम है स्पीड। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। अब हम पैरामीटर नंबर 3 को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पीड। जिस तरह हमने बात की थी डिस्टेंस पे कि इट इज़ द पाथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड नंबर 2 हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट को कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका नेचर पे बात की थी। आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर नंबर 3 जिसका नाम है स्पीड। स्पीड क्या होती है? पहला पॉइंट हम इसके लिए लिखते हैं कि स्पीड का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट कितना तेज़ जाता है। हाउ एन ऑब्जेक्ट इज फास्ट, कि कितना एक ऑब्जेक्ट फास्ट है। हाउ एन ऑब्जेक्ट इज फास्ट, स्पीड का मतलब है हाउ एन ऑब्जेक्ट इज फास्ट, ऑब्जेक्ट कितनी रफ्तार से जाता है, एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है। पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं तो हम इन तमाम डिस्टेंस को ऐड करके और इसको टाइम पे डिवाइड करेंगे तो इसको हम स्पीड का नाम देते हैं। इसकी डिफिनीशन इस तरह होगी, डेफिनीशन द नेट टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय टोटल टाइम, जितनी टाइम में जितना रास्ता तय होता है, जितना डिस्टेंस कवर होता है, इसको हम स्पीड कहते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसकी दूसरी डिफिनीशन हम इस तरह लिखते हैं आर। इसका सेकंड डिफिनीशन इस तरह होगा, द टाइम rate of change in distance, the time rate of change in distance is called speed। इसको भी हम स्पीड का नाम देते हैं कि जितनी रफ्तार से डिस्टेंस में चेंज होता है इसको हम स्पीड का नाम देते हैं, इस कॉल्ड स्पीड। अब हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट लिखेंगे। ये था स्पीड की डिफिनीशन। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी नेचर पे बात करते हैं और इसके बाद उसके टाइप्स पे बात करेंगे। इट इज़ represented by V or del V। अब इसकी नेचर पे बात करते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। जिस तरह हमने इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो एज डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज़ आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एज डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, so speed is also scalar quantity। तो ये था इसका नेचर। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट पे कि इसका यूनिट क्या होगा। लेट्स सपोज अगर डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास है
वो लेंथ है, डिस्टेंस हमारे पास एक किस्म की लेंथ है और इसका यूनिट है मीटर, और टाइम हमारे पास इसका जो यूनिट है इस सिस्टम इंटरनेशनल में, एसआई सिस्टम में, वो है सेकंड। तो हमारे पास स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी? लेट्स स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, तो इसको हम वी से डिनोट करेंगे। ये स्केलर है तो इसके ऊपर कोई वेक्टर वगैरह नहीं आएगा। अब हम अगर डिस्टेंस को डेल एस से रिप्रेजेंट करें और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करें तो इसका यूनिट क्या होगा? लेट डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास है, वो है मीटर, और टाइम का है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड होगी। अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के, स्पीड के कितने टाइप्स हैं। अब जो हमारा अगला पोर्शन है वो है टाइप्स ऑफ स्पीड। इसमें स्पीड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला टाइप्स है वो हमारे पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो रास्ते में कहीं पे इसका स्पीड ज़्यादा होगा और कहीं पे कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, इसी तरह की। तो हम इन तमाम को ऐड करेंगे और फिर जब ऐड करते हैं तो इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। लेट हम पहले हम इसकी डिफिनेशन इस तरह लिखते हैं, द टोटल, और इसको हम टाइम पे डिवाइड करेंगे तो वो हमें एवरेज स्पीड देगा। द टोटल डिस्टेंस covered by total time, by total, इसको हम एवरेज स्पीड के by total time is known as average speed. स्पीड जब हम ऑल स्पीड को ऐड करेंगे और टाइम पे डिवाइड करेंगे, कहीं पे ये डिक्रीज़ होगा और कहीं पे ये इंक्रीज़ होगा, तो हम इन तमाम को ऐड करके टाइम पे डिवाइड करेंगे तो वो हमें एवरेज स्पीड देगा। इसको हम वी एवरेज से डिनोट करते हैं। ये साइन एवरेज के लिए यूज़ होता है, एवरेज के लिए वी एवरेज ये होगा, क्योंकि हमने लिखा है टोटल डिस्टेंस, सो ये आ जाएगा डेल एस, और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के लिए हम डेल टी लिखेंगे। ये हमारे पास वो टोटल टाइम है। तो ये है हमारे पास एवरेज स्पीड। अब हम दूसरा, और ये इस तरह भी आ सकता है एस बाई टी। अब हम इसके दूसरे टाइप पे बात करेंगे, वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? वो स्पीड जो कि हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लेते हैं। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, एक लम्हे के लिए हम मैयर करते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। वो टाइम जो कि हम मैयर करते हैं फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट स्पीड इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसमें जो टाइम होगा वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होते हैं, और वो टाइम तकरीबन ज़ीरो के बराबर होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। उसका टाइम इतना कम है कि वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो तक अप्रोच करेगा। इंस्टेंटेनियस सेकंड नंबर हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड can measured for very short interval of time, interval of time,
is called instantaneous speed. लेट अगर स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इक्वल होगा, हमने कहा कि इसका टाइम बहुत कम है तो ये 0 तक अप्रोच करता है, तो हम यहाँ लिमिट लगाएंगे, और चूँकि टाइम जो कि शॉर्ट टाइम है वो 0 तक अप्रोच करता है, और ये होगा डेल s बाय डेल t, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका क्या मतलब है? 0 अप्रोच टू 0, सॉरी टाइम अप्रोच टू 0, but actually it is not equal to 0 नहीं होगा। अब तीसरा टाइप्स है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आती। लेट्स सपोज अगर एक बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, और लेट्स सपोज यहाँ से ये 5 मीटर रास्ता ये कवर करता है। लेट्स सपोज ये 5 मीटर 2 सेकंड में कवर करता है। इसी तरह यहाँ भी 5 मीटर 2 सेकंड में कवर करता है, यहाँ भी 2 सेकंड में, और यहाँ भी 2 सेकंड में। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आती, तो इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यानी वो स्पीड जिसमें कोई चेंजेस नहीं आती, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। which does not change। अब 4 नंबर हमारे पास है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड वो स्पीड है जो कि रास्ते में चेंज होता है। लेट्स सपोज यहाँ 10 मीटर रास्ता ये कवर करता है। लेट्स सपोज ये 5 सेकंड में, यहाँ ये इसका स्पीड स्लो है इसके निस्बत, यहाँ 2 सेकंड में, यहाँ 1 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड में, एट्सेट्रा। तो इसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं जो कि चेंज होता है, विच इज़ चेंज ड्यूरिंग मोशन। मोशन के दौरान वो चेंज होता है ड्यूरिंग मोशन, इसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। तो ये थे आज के लेक्चर में हमने पैरामीटर नंबर 3। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पैरामीटर नंबर 4 और 5 से बात करेंगे, वो है हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वस्सलाम।